हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बातें ये हैं कि इसके पहले भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास 4 पार्ट ला चुके हैं। जिन्होंने भी अब तक वो पार्ट नहीं देखे हैं एक बार जाके देखिए। ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस हैं। आपको अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बेटा फिर शुरू करते हैं। क्या था टॉपिक? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी। तो चलिए पहले रिंग का ही काम बना लेते हैं। ये है मेरी रिंग। ठीक है, और इस रिंग के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर चले जाइए। कोई पॉइंट वहां पर पी ले लीजिए जिसकी वजह जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, इसका जो रेडियस है ना वो स्मॉल ए मान लीजिए। और चूंकि आपने कहा है कि रिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो इसका मतलब क्या है, रिंग के सरफेस पर हर जगह चार्ज ही चार्ज होगा, खूब सारा चार्ज। और जब सरफेस पर चार्ज आप दे दोगे तो सरफेस पर चार्ज देने की वजह से इससे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या करेगा, अपने सिपाही भेजेगा। वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो इधर भी आ रही होंगी ना, यहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बट अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको निकालना है कि इस पूरे के पूरे चार्ज के कारण वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमको आज यहां पर सीखना है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, क्योंकि पहले काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब एक प्रॉब्लम है बेटा कि इस पूरे के पूरे चार्ज की वजह से एक साथ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है, उसी का हमें आज डेरिवेशन सीखना है। तो फिर अगर कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले कैसे? देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमको पता है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज होता है यहाँ पर या कहीं पर, उसकी वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, 1/4πε0, और ये Q/r² लगता। लेकिन यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो वो फॉर्मूला भी अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो ऐसा करते हैं, पॉइंट चार्ज पहले बना लेते हैं। देखिए अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट ले लूँ जिसका नाम रख देता हूँ DL। ये पॉइंट जो है ना, इसको A मान लीजिए, इसको O, उसे P ले लीजिए। ठीक है, इस DL लेंथ पर जो चार्ज है मान लीजिए कि वो DQ है, स्मॉल चार्ज, छोटा सा चार्ज। पूरे लेंथ पर कितना चार्ज है, DQ। चलिए तो पहले जरा एक छोटी सी कुछ बेसिक यूनिटरी मेथड की चीजें हैं यहाँ जो हमें बाद में यूज करनी है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लें। देखिए चार्ज कितना है टोटल लेंथ पर, चार्ज ऑन टोटल लेंथ ऑफ रिंग कितना बेटा, चलिए Q मान लेते हैं। ये लेट किया है मैंने, ये मुझे लेट करना है। ठीक है, चार्ज ऑन टोटल लेंथ के बदले मैं टोटल लेंथ कितनी होगी वो लिख लेता हूं, 2πa लेंथ ऑफ द रिंग। थोड़ी काम चोरी कर लेते हैं ना, समय बचाते हैं। टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ का मतलब बेटा इस रिंग के सरकमफेरेंस पर कितना चार्ज होगा, वो यहां पर 2πa ले लिया मैंने। तो चलिए अब ऐसा करते हैं ना, अगर आपको टोटल लेंथ पे चार्ज पता है तो हम निकालते हैं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज निकालने, टोटल चार्ज जो है उसको आप टोटल लेंथ से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो इतना चार्ज है। हमें कितना चाहिए, हमें तो बेटा सिर्फ DL लेंथ का चार्ज दे दो, बाकी हम अपना काम चला लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, DL लेंथ पर। ठीक है, DL लेंथ पर। तो जब यूनिट लेंथ पर Q/2πa चार्ज है तो DL लेंथ पे कितना होगा, इंटू से DL कर लो। ये चार्ज क्या है, यहां इस DL लेंथ पर है, इतनी दूर में। क्या नाम है इस चार्ज का, आपने कहा है कि DL लेंथ पे स्मॉल चार्ज DQ है, तो ये DQ ही तो होगा। चलिए आइए देखते हैं DQ कितना होगा। DQ का वैल्यू है Q/2πa इंटू DL। चलिए ये जो चीजें हम निकाल रहे हैं इनको हम एक साइड में नोट करते रहते हैं, ये चीजें बाद में हमारे काम आएंगी। तो हमने DQ = Q/2πa इंटू DL, ये हमने यहां पर कितना चार्ज है वो निकाल लिया। अच्छा सुनिए, अब जो यहां पर चार्ज है DQ, इस बेटा DQ की वजह से इससे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जब चार्ज लिया, तो कोई नई बात तो नहीं है।
हमने पीछे पढ़ा है सब कुछ। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा? स्मॉल चार्ज है, चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो भी स्मॉल है। अब आपके मन में डाउट होगा सर यहीं पर हमने डीएल क्यों लिया, हम तो कहीं भी ले सकते हैं। तो बेटा यह डाउट बिल्कुल सही है, आप पूरे के पूरे रिंग पर कहीं भी डीएल लेंथ ले सकते हैं, लेकिन जहां भी डीएल लेंथ लेंगे हर जगह उस डीएल लेंथ पे चार्ज डीक्यू ही ले लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डीएल लेंथ इसमें से निकल सकते हैं, बहुत सारे निकल सकते हैं। ये देखिए डिपेंड करता है आपके डीएल लेंथ की वैल्यू कितनी है और हर उस डीएल लेंथ पर कितना चार्ज है। मैं कह रहा हूं डीक्यू लेना तो हर उस लेंथ पे चार्ज डीक्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हर लेंथ पर डीक्यू चार्ज है तो हर एक चार्ज का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो सब के सब कहां लग रहे होंगे? पी पर लग रहे होंगे। तो एक इधर से नीचे जा रहा है, एक मान लो यहां पर ले लेते हैं, तो ये इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, है ना। कुछ कहीं जा रहे होंगे, कुछ कहीं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होंगे। लेकिन हमें बहुत सारे से मतलब नहीं, हमको तो टोटल बताओ कितना होगा, किधर भी जा रहे हो, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा वो तो किसी एक डायरेक्शन में होगा ना, कहीं भी तो नहीं घूम रहा होगा ना। तो वो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग रहा है बेटा, हमें वही उस डेरिवेशन में कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल जरा मुझे बताइए, अगर मैं इस लेंथ पर जो चार्ज dq है इसको पॉइंट चार्ज मानूं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां p पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगे बेटा, ये फॉर्मूला तो मेरे पास है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये एक बार सब लोग देख लीजिए, ठीक है। ये इसलिए कंपलसरी था करना क्योंकि बिना इसके हम dq पर यानी इस dl लेंथ पर कितना चार्ज है उसका वैल्यू ना निकाल पाते, तो ये बाद में काम आएगा। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी तो हम ये देखने जा रहे हैं कि इस dq पॉइंट चार्ज की वजह से, dq का क्या मान लें, dq को मान लेते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। और पॉइंट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है ना, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, कहां पर? p पर। किसकी वजह से निकाल रहे हो? dq चार्ज की वजह से। तो जब ये चार्ज स्मॉल है तो आपने कहा ना वहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, वो दिखा रखा है आपने। तो कितना होगा? 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर देखो अब प्रॉब्लम ये है कि चार्ज तो हमारे पास dq है लेकिन डिस्टेंस नहीं है इनके बीच का बेटा, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है तो ऐसा करते हैं, इसको डिस्टेंस के बदले अभी ये लेकर करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान के ड्रॉप कर लेते हैं। AP का वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं ना, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखूं, जो कि है भी, देखना क्या है, तो यहाँ से ये A है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका वैल्यू निकल सकता है। इलेबोरेट करके करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, हम AP निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर AP क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, PGT, कहां पर? इन ट्रायंगल AOP। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज AP हाइपोटेनियस उसका इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, जब हमने थीटा ही लेट नहीं किया अब तक, यहां पर हमको पता ही नहीं थीटा यहां है कि वहां, तो थीटा को यहां मान लो बेटा। अब अगर वो थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। AP तो मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू है मेरे पास a², इसकी वैल्यू है r का स्क्वायर। AP का वैल्यू कितना आ गया आपके लिए, √r² + a², ठीक है। जिसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो a² + r² टू द होल पावर हाफ कर सकता हूं कि नहीं। उठाइए इसकी वैल्यू, वहां पे लाके पुट कर दीजिए। चलिए पुट करिए, फटाफट पुट करते हैं। तो DE = 1/4πε0 dq अपॉन, इसको ला करके इधर डालना है r² + a²। अब देखिए यहां तो पावर हाफ है, मैंने कहने का मतलब यहां रूट है, जब इस रूट का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा और सिर्फ बचेगा r² + a²। ये आपके पास अभी इक्वेशन नंबर कैपिटल A मान लेके छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इसको बुरे वक्त के लिए बचा के रखो, ये बुरे वक्त में काम आएगा। अब ये जो DE है वो यहां लग रहा है, इस तरफ नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी तो मैंने DQ लिया है ना, उसकी वजह से ऊपर लग रहा होगा। ऐसे ही मान लो तुमने यहां पर ले लिया है बेटा, तो उसकी वजह से भी कहीं लग रहा होगा। यानी कि जितने भी DE लगेंगे फिलहाल सब अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे, और इस तरीके से तो रिजल्टेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। हम क्या करते हैं, इन सबको जितने भी DE हैं, मान लो NDE लग रहे हैं, सबके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दो, सब के सब,
ठीक है, चलिए फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं ना हमारे पास, 2 के कर लेते हैं, बाकी भी वैसे ही होंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इस वाले के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, जो ये लग रहा है ना डी इस तरफ वेक्टर फॉर्म में, इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो एक तो इधर लगेगा, एक नीचे लगेगा, चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब चूंकि ये थीटा है तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, इसके भी कंपोनेंट्स करिए, एक ऊपर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ लगेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा डी ई साइन थीटा और ये भी हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। अब ऐसे हमने तो 2 लिए हैं ना, पर ऐसे बहुत सारे होंगे, सब के सब यहाँ पर लगेंगे, सबके कंपोनेंट्स करेंगे, कुछ ऐसा ही फॉर्म सबका मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, डी ई साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ई साइन थीटा ऊपर वाला और नीचे वाला पहले तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये इक्वल भी है। आप पूछेंगे सर आपको कैसा था इक्वल है? बेटा देखो, जब यहाँ चार्जेस इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इक्वल होगा। तो भैया इस डीई को क्या करना है, एक दूसरे के अपोजिट भी रहना है, इक्वल भी रहना है और कैंसिल भी नहीं होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पार्टिसिपेट करना। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, आप एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं, काट दीजिए दूसरे को। क्या बचा केवल डीई कॉस थीटा। कितने डीई कॉस थीटा? अब आप कहेंगे सर 2 बचे। नहीं 2 नहीं बचे, हमने 2 लिए हैं बेटा, इसलिए 2 बचे हैं। कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे। कितने बचे हैं वहां पर? n डी ई कॉस थीटा बचे हैं। उन n डी ई कॉस थीटा को लेकर के ही हम यहां पर क्या कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उस P पॉइंट पर लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में है? अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो क्यों ना इन सब का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्यों ना डी ई छोटा सा x नीचे मान लिया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपने सबके कंपोनेंट कर दिए और कंपोनेंट करके आपको क्या दिखा, कंपोनेंट करके आपको दिख रहा है कि केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या लग रहे हैं, केवल और केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बचता है, बाकी नहीं बच रहे हैं कुछ भी, उन्हीं के अलोंग चलते हैं। चलिए अब करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं अभी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वो होगा DEX, और जो DEX है हमारा क्या है, DEX। ठीक है, ये जो DEX है वो यहाँ पर बहुत सारे हमारे चार्ज पार्टिकल्स लग रहे होंगे, इन चार्ज पार्टिकल्स इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से निकलेगा। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से निकलेगा, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वो तो इस DEX की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमको पता ही लग गई भैया, वो है DE cos थीटा, है कि नहीं भैया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लग रहा है ना इस तरफ, तो वो कौन देगा, DE cos थीटा देगा। ठीक है, DE का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, ये देखिए पुट कर दीजिए 1/4πε0 क्या है, DQ अपॉन r² प्लस a² इंटू cos थीटा। चलो अभी आपने देखो थोड़ी देर पहले DQ का वैल्यू भी तो निकाला था ना, वो यूनिटरी मेथड वाला, वो भी तो काम आएगा, वो यहां रखा जाएगा 1/4πε0 और इसके बदले वैल्यू पुट करते हैं Q अपॉन 2πa, ब्रैकेट में क्या रख देते हैं, ये जो वैल्यू आपके पास है r² प्लस a² की पावर 1 ले लेते हैं, इंटू cos थीटा भी रहने देते हैं। अब ये मेरे किसी काम का तो नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। cos थीटा का वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा, बिना cos थीटा की वैल्यू पुट किए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाएगा बेटा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने के लिए यहां से इस ट्रायंगल से cos थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो चलो फॉर cos थीटा क्या यूज करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है बेस, r, और हाइपोटेनियस कितना है, r² प्लस a² टू द होल पावर 1/2। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसका कैलकुलेशन किया था। ठीक है, ये भी √r² प्लस a² है। तो मुझे cos थीटा का वैल्यू मिल गया, उसको भी ला करके यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जब DQ का वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में DL भी है, तो वो DL मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब लाते हैं वैल्यू। तो DEX इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन 2πa r² प्लस a² टू द होल पावर 1/2 इंटू cos थीटा के बदले r अपॉन r², ये सॉरी यहाँ पर इसकी पावर 1 है बेटा। ठीक है, r² प्लस a² की पावर 1/2 और साथ में
ये डीएल भैया भी चलेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। अब देखिए हमारे पास डायग्राम यहाँ पर ऑलमोस्ट का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि इसको मैं ऊपर करता हूँ, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे। ये पूरा आप एक बार देख लीजिए। अब इस पोर्शन को हटा करके लास्ट जो कुछ कैलकुलेशन का काम बाकी है थोड़ा उस तरफ बढ़ा जाए, इसका भी कोई आवश्यकता तो है नहीं अब। चलिए, तो डी ई एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ठीक हो गया। ऊपर आ गया क्यू इंटू आर और साथ में आ गया डीएल। ये तो है डीई एक्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम शुरू किया जाए। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इंटीग्रेट कर लीजिए बेटा, इंटीग्रेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो डीई एक्स आप निकाल रहे हैं वो फिलहाल सपोज कीजिए सिर्फ इससे कारण तो आ रहा है ना, डीई एक्स इसी के तो कंपोनेंट आए थे वो, या मान लीजिए इन दोनों कारण आए थे, तो ऐसे तो एन डीई एक्स होंगे ना, बहुत सारे होंगे। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 और डीएल आ गया। अब ये जो इसका तो कोई काम रहा नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इंटीग्रेशन करने आएंगे। अब इंटीग्रेशन सुन करके थोड़ा घबराना नहीं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बात, कुछ बातों को ध्यान रखें कि लिमिट जरूर लेनी है बेटा। और लिमिट लेनी किसकी है? वो जिसके साथ डी लगा है। वैसे तो कहते हैं कि जो वेरी करेगा उसकी लिमिट लेते हैं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में कह लीजिए जिसके साथ डी लगा हुआ है उसकी लिमिट ले लो। डी किसके साथ लगा है? लेंथ के साथ। और लेंथ कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेकर के और 2 पाई ए तक। 0 से 2 पाई ए तक हमारी पूरी की पूरी ये लेंथ वेरी करेगी। ठीक है, चलिए शुरू करिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से पहले, क्योंकि इंटीग्रेट जब भी करेंगे दोनों साइड एक साथ करेंगे, उसके पहले यहां से कुछ ऐसी चीजें जो कांस्टेंट है बाहर ले आओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। रिंग पर जो चार्ज दे रखा है वो तो फिक्स रहेगा ना, इसलिए वो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। यहां से वहां तक का डिस्टेंस बार बार तो नहीं बदलोगे, फिक्स रहेगा, तो बाहर ले आओ। 2 पाई ए तो वैसे ही कांस्टेंट है हमारे लिए, बाहर ले आओ, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस फिक्स रहने वाला है। और ये तो वैसे भी हमारे लिए जो हाइपोटेनियस है वो भी क्या रहने वाली है? वो भी हमारे लिए फिक्स ही रहने वाली है। केवल डीएल का वैल्यू बदल रहा था हमारे लिए, क्योंकि हम कभी स्मॉल लेंथ 2 डीएल ले रहे थे, कभी 2 लेंथ ले रहे थे, कभी एन लेंथ ले रहे थे, तो ये डीएल बदलता रह सकता है। अब इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स करेंगे तो सीधा सीधा ई एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 2 पाई ए। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल शोज टोटल लेंथ। इसका मतलब होता है टोटल लेंथ, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल करेंगे। ठीक है ना। यहां पर देखिए लिमिट रखने का भी काम बेटा कर लो, क्योंकि वैसे भी कटना है, लेकिन आप लिमिट रखने का काम है दिखा देंगे। तो टोटल लेंथ 2 पाई ए है, लिमिट आपने लिया है, या लिमिट आप नहीं भी लेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आप ले लिया है तो लिमिट रख दीजिएगा यहाँ पे ला करके। तो 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 पाई ए माइनस 0 आ जाएगा, और बचेगा क्या? सीधे सीधे 2 पाई ए बचने वाला है। वैसे तो लिमिट रख करके ये बचेगा, लेकिन मैं थोड़ा समय बचाने के लिए सीधे 2 पाई ए कर लेता हूँ, और 2 पाई ए से 2 पाई ए को मैं पूरा पूरा काट सकता हूँ। तो अब जो एक्सिस के अलॉन्ग जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगना है उसकी वैल्यू आपके सामने वो व्हाइट बोर्ड पर है, और यही है कंप्लीट डेरिवेशन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी p पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म तो आ गई, लेकिन इससे कुछ बेटा स्पेशल केसेस भी आते हैं, वो केसेस देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए वो स्पेशल केसेस क्या हैं थोड़ा उसके बारे में भी बात हो जाए अब चलते चलते। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई निकल करके उसको फिर से लिख लेते हैं ताकि आप देख सकें। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बेटा क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसके जो स्पेशल केसेस हैं बेटा, उसके 2 केस हैं। केस नंबर 1 ले लेते हैं पहले। ठीक है, स्पेशल केस में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है,
VIP ट्रीटमेंट देंगे ना इसको। इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A, R बहुत बड़ा है A से, यानी ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, अगर ये डिस्टेंस इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, तो अगर वो बहुत बड़ी है तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। उस छोटे का स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद आपने फिर से उस पर पावर 3/2 लगा दी, तो यानी वो और छोटी हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन है तो हम क्या लिख देंगे, लीविंग A²। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि दुनिया बहुत निर्मम है, बहुत जालिम है। अगर आप छोटे रह गए, आप किसी से कम रह गए, तो आपकी वैल्यू खत्म कर दी जाएगी, तो बचेगा केवल R²। इसको 0 मान लिया, छोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर भी R है, यह आ जाएगा 3/2, इसको इससे कैंसिल किया, ये बचा 1/4πε0 Q/R, और ये R³, तो इसे कैंसिल करिए, क्या मिला 1/4πε0 और Q/R²। अब आपको यहाँ देख के अचंभा नहीं होना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। हाँ बिल्कुल करता है, वो पॉइंट चार्ज तो है, उसके लिए तो फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरी रिंग थी और आप कह रहे हो पॉइंट चार्ज, तो बेटा किसी भी रिंग को बहुत दूर से अगर देखा जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखा जाए, तो वो रिंग जो है वो भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करती है। तो इसका रीज़न ये है कि जब किसी रिंग को बहुत दूर से देखा जाए, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखा जाए, तो फिर ये जो रिंग है ना, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, इसलिए इसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला ही आ गया, ठीक है। तो कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये पॉइंट चार्ज की तरह कब बिहेव करती है, कि तब जब हम इसको कहाँ से देखते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखते हैं बेटा। तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, लिख देते हैं, रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। और मैंने आपसे कहा था ना कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। ये वही टॉपिक है कि रिंग भी जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, लेकिन वो तब जब हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखते हैं। केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 कर लेते हैं, और ये केस नंबर 2 हमारा लास्ट टॉपिक होगा। यहाँ पर केस नंबर 2 करके आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। केस नंबर 2 क्या है, इफ R = 0, सेकेंड केस है। R = 0 होने का क्या मतलब है, अगर मैं R को 0 मान लेता हूँ, R को 0 ले लेने का मतलब है कि वो कहाँ लाई करेगा, सेंटर पर आ जाएगा। क्या पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। पॉइंट P कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया, ठीक है ना। और आप जरा बताइए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मेरे हिसाब से तो 0 होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, 0 ही तो होगा, क्योंकि जब सरफेस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ले रखी हैं, तो फिर इस पॉइंट पर आने पर इस फॉर्मूले में R को 0 पुट करना पड़ेगा आपको, रेडियस 0 हो गया। इसको जब आप 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए 0। या फिर अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, देखिए इस वाले फॉर्मूले को, तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को ले लेते हैं तो EX निकालेंगे 1/4πε0 Q इंटू R का वैल्यू 0, नीचे भी 0। अब जब ऊपर 0 हो गया तो कहीं भी 0 पुट कर लीजिए, ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। इफ R = 0 मीन्स क्या हुआ, व्हेन P lies at center। तो लीजिए, ये थी हमारी आज की कहानी जिसको हमें आज डिस्कस करना था। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर P को माना है, किसी पॉइंट P पर लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये उसका फॉर्मूला है। 2 स्पेशल केसेस ये थे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर किसी रिंग को इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखा जाए तो वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तब तक पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।